हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, है ना। इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट हम पहले समझेंगे क्या होता है। ऑल्दो वो कंसेप्ट हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर या जिसे हम CAO भी बोलते हैं उसका है, बट वो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा बस इसका, है ना। हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, CSO या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी मैं बस इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं OS में, उसके लिए मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें लगेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ टैग इंडेक्स एंड ऑफसेट फील्ड्स इन OS, है ना। तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई जो हमारी मेन मेमोरी रहती है ना, उसके अंदर ना दो तरह की फील्ड्स रहती है। एक होता है ब्लॉक ऑफसेट और एक होता है इंडेक्स फील्ड। इंडेक्स फील्ड क्या होता है कि इंडेक्स फील्ड यहाँ जैसे लिखा है कि इट रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक नंबर, है ना। इंडेक्स फील्ड बिट टेल्स द लोकेशन ऑफ द ब्लॉक वेयर द वर्ड इज। वर्ड को समझ लो आप एक तरह से, जो हमारा डेटा है ना, वो होता है। और ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड इन अ मेमोरी ब्लॉक। दीज बिट्स डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ वर्ड इन द मेमोरी ब्लॉक। तो हमारी कंसेप्ट क्या होता है? एक होता है हमारा मेन मेमोरी, है ना, और एक होता है हमारा कैश मेमोरी। समझ गए? तो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी या जिसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग मैप करते हैं, ठीक है। मैपिंग करते हैं ताकि जो न्यू हमारे जो भी वो आएंगे, मान लो अगर यहाँ से कुछ डेटा मेरे को डालना है जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, तो वो मैं इसमें ही डाल सकता हूँ। समझ गए? इस तरह से मैपिंग चलती है, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफसेट जो रहता है वो जो इस मेन मेमोरी का जो ब्लॉक ऑफसेट रहेगा, दिस पोर्शन, इट विल बी सेम फॉर आवर कैश मेमोरी एज वेल, ठीक है। इसके लिए भी जो ब्लॉक ऑफसेट रहेगा, दोनों सेम रहेंगे। समझ गए? ये होती है हमारी दो फील्ड्स मेन मेमोरी में। अब मूव करते हैं हम कैश मेमोरी में। तो जो हमारी कैश मेमोरी रहती है ना, उसके अंदर हमारा जो इंडेक्स है वो और दो चीजों में बट जाता है। कैसे? तो एक हम बोलते हैं इंडेक्स और एक होता है टैग फील्ड। तो इंडेक्स क्या बोलता है? इट रिप्रेजेंट्स कैश लाइन नंबर, ठीक है। ये बताता है कि कौन सा पार्ट है मेमोरी का जो उस कैश लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और टैग क्या होता है? तो टैग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज विच ब्लॉक इज करंटली ऑक्यूपाइंग द कैश लाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइड कैसे होता है? तो देखो, ये हमारी मेन मेमोरी होती है, ये हमारी इंडेक्स फील्ड हो गई उसमें, और ये हमारा उसका ब्लॉक ऑफसेट हो गया। ये हमारी n बिट्स का ब्लॉक ऑफसेट है और इंडेक्स फील्ड हमारी s बिट्स की है। हमारा जो कैश मेमोरी रहेगी उसके अंदर क्या होगा? जो इंडेक्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक होगा हमारा s माइनस आर का टैग बिट और एक होगा r बिट्स का इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट रहता है। हो सकता है अभी आपको समझ में ज्यादा आया नहीं हो ये क्या कर रहे हैं, बट हम जब मैपिंग वाला हिस्सा पढ़ेंगे, जैसे हमारे CSO सब्जेक्ट में डायरेक्ट मैपिंग करके होता है ना। फिर एन एन वे एसोसिएटिव मैपिंग होता है, ठीक है। एन में कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 वेज, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा फुली एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो वो हो गया फुली एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये उस वक्त हम पढ़ेंगे क्योंकि CSO सब्जेक्ट के अंदर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये जो है ये हम अभी इसलिए सिर्फ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ कीट के न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एक्चुअली टैग बिट होती क्या है, एक्चुअली इंडेक्स बिट होती क्या है, ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है, क्योंकि ये यूज होंगी। और जब क्वेश्चन में आएगी और अगर हमें टर्म्स मालूम नहीं होगी तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, भाई ये क्या चीज है ना। तो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।